हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज का हमारा ये टैली प्राइम का क्लास 7 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टैली प्राइम हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही टैली प्राइम में एक कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जो भी प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं वो टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पर ही सीखने वाले हैं, तो आपके लैपटॉप में टैली प्राइम का इंस्टॉलेशन होना बहुत ही जरूरी है और कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने आपको बताया था कि टैली प्राइम के सिलेबस में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, व्हाट इज टैली, टैली क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट कैसे पता लगाते हैं, वाउचर्स क्या होते हैं, टैली में वाउचर्स की क्या जरूरत है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितने प्रकार के होते हैं, लेजर क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है, लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उनका अंडर कैसे रखते हैं, इसके बारे में फुल डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से जाकर इन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अपने लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल करना है टैली प्राइम को, तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका परचेज वर्जन चाहिए तो आपको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको बहुत से वर्जन्स मिल जाएंगे जिन्हें आप परचेज करके इंस्टॉलेशन में ले सकते हैं। यहाँ पर आप 3 मंथ 12 मंथ ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कितना यहाँ पर पे करने वाले हैं। लेकिन अगर आप फ्री में इंस्टॉलेशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक और बटन मिल रहा होगा डाउनलोड का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सामने दिख ही रहा है, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन ले सकते हैं। तो अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो विंडोज़ है 64 बिट का होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए आप दिस पीसी के ऊपर या माई कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पर शो मोर ऑप्शन पे जाके प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने लैपटॉप के बारे में या डेस्कटॉप के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और साथ ही में यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपकी जो विंडोज़ है वो कितने बिट की है। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे लैपटॉप में विंडो 11 है तो वो आप सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप अपने पीसी के ऊपर। अब हम जानते हैं कि टैली में हम एक कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप इंस्टॉलेशन ले लेंगे तब आप यहाँ पर बड़ी आसानी से यहाँ पर जब टैली लिखेंगे तो आपको इस तरीके का एक ऐप के रूप में टैली प्राइम दिख जाएगा। उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। कुछ इस तरीके से आपका टैली प्राइम खुलने लग जाएगा। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा क्योंकि आप बिल्कुल फ्री वर्जन्स में आए हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको मैनेज में बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेकिन तभी ये काम करेंगे जब आप यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट कंपनी का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा जहाँ पर लिखा है कंपनी डाटा पैथ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये वो पैथ है जहां पर आपका टैली का सारा डाटा सेव होने वाला है। यानी जो भी आप टैली के ऊपर वर्क करेंगे वो आपके सी ड्राइव में यूजर पब्लिक में टैली प्राइम डाटा के अंदर इस नंबर वाली कंपनी में आपका वो डाटा सेव होता रहेगा जो भी आप अब कंपनी बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग विनवर्ड एक्सेल में जो भी काम करते हैं तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसका फोल्डर चूज कर लेते हैं कि आप इस फाइल को डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हैं। तो कुछ उसी तरीके का यहाँ पर पैथ है कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अपने पैथ को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्शन फ्रॉम ड्राइव में जाके भी चेक कर सकते हैं या स्पेसिफाई पैथ में जाके भी चेंज। तो यहाँ पर हम अपने पैथ को डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है कंपनी का नेम, तो यहाँ पर आप डेमो ग्रुप में कोई भी यहाँ पे कंपनी का नाम रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ सीखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंह साहब। उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मेलिंग नेम को चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं भी चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंटर प्रेस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके उन बिलिंग्स के ऊपर सही एड्रेस आए तो आपको यहाँ पर एड्रेस का देना जरूरी है। तो यहाँ आप जो भी एड्रेस चाहेंगे लिख सकते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट चूज करने के लिए कहेगा, आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं तो आपको स्टेट यहाँ पर चूज करने के बाद इंटर प्रेस करना होगा। उसके बाद आपकी जो कंट्री है वो ऑटोमेटिक आ चुकी होगी। फिर आपको यहाँ पर पिन कोड डालने के लिए कह रहा होगा, आप पिन कोड डालिए, इंटर प्रेस करिए। आपको यहाँ पर जो भी टेलीफोन नंबर है वो डालिए, फिर इंटर प्रेस करिए। यहाँ पर जो अभी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको फैक्स और आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। देखिए आप यहाँ पर आ जाएंगे। आपसे मांगा जा रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो जो भी वित्तीय वर्ष होता है आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक इसका चलता है। यानी एक साल का जो पीरियड है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है फाइनेंशियल ईयर का। जैसे कि नया साल 1 जनवरी से लेकर आपका 31 दिसंबर तक चलता है, ठीक उसी तरीके से जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च अगले साल
क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 1 अप्रैल 2024 डाल सकते हैं जो हमारा वित्तीय वर्ष है। उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे लिखा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ अगर हम चाहें तो 1 अप्रैल 2024 भी रख सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल 2024 है, लेकिन आप जो काम करना शुरू किए हैं वो हो सकता है अगस्त में शुरू किए हों, हो सकता है आपने अक्टूबर में शुरू किया हो सकता है आपने दिसंबर में शुरू किया हो, लेकिन आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो 1 अप्रैल ही 2024 ही रहेगा, क्योंकि इस सीजन में आपने उस काम को शुरू किया है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि इस साल का न्यू ईयर का डेट क्या है, तो आप वहाँ पर क्या बताने वाले हैं? 1 जनवरी, क्योंकि इस समय अगर डेट अगर देखें तो कोई और है, लेकिन आप न्यू ईयर की डेट 1 जनवरी ही बताएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे कोई फाइनेंशियल ईयर पूछता है उसकी डेट क्या है, तो फाइनेंशियल ईयर की जो फर्स्ट डेट है वो 1 अप्रैल ही है। लेकिन आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं 10 अगस्त से 15 अक्टूबर से, तो वो आप यहाँ पर अपनी मनचाही डेट डाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर डेमो में ही हैं, तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल में ही रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहें तो आप अपनी कंपनी को पासवर्ड दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ कोने में एक कन्फिगर ऑप्शंस मिल रहा होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से F12 प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको ये पासवर्ड का ऑप्शन ना मिल रहा हो तो यहाँ पर नंबर 3 पर जो आपको यहाँ पे यस मिल रहा है, यूज टैली वॉलेट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डाटा, तो यहाँ पर अगर आप नो कर देते हैं और कंट्रोल A करके सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन जा चुका है। लेकिन अगर आप पासवर्ड चाहते हैं तो आपको यहाँ पर F12 फिर से प्रेस करना होगा और यहाँ पर इसी ऑप्शन को फिर से पासवर्ड वाले को Y दबा के यस करना होगा और कंट्रोल A से यहाँ पर आप इसे सेव कर सकते हैं। ये फीचर्स आपको यहाँ पर और भी इसमें मिल जाते हैं। यूज़र्स एक्सेस कंट्रोल, अगर आप एक से ज़्यादा यूजर्स इस कंपनी को कंट्रोल करेंगे तो उनके अलग अलग आपको यूजर कंट्रोल भी बनाने होंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर और यस करना होगा। तो ये चीज़ें हम आगे चल के और समझ लेंगे। तो फिलहाल कंट्रोल A करके यहाँ से हम इसे सेव कर देते हैं और इसका अगर हम पासवर्ड रखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर पहुँचना होगा और पहुंचने के बाद यहाँ पर हमें यस करना होगा। तो वाई प्रेस करेंगे, यस। तो यहाँ कह रहा है कि आप यहाँ पर पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं, जैसे मैं कोई भी सिंपल पासवर्ड रख लेता हूँ और उसके बाद इंटर प्रेस कर देता हूँ। फिर से उसी पासवर्ड को रिपीट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ नीचे 2 ही ऑप्शन शो कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन इससे संबंधित हमें चाहिए तो आपको फिर से F12 प्रेस करना होगा और सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, यहाँ पर आपको आना होगा और इस पर आने के बाद आपको यस प्रेस करना होगा और इंटर प्रेस करना होगा। देखिए आपको इससे संबंधित और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बेस करेंसी सिंबल जो आपका रुपीज़ R यहाँ पे रहने वाला है। फॉर्मल नेम में आप यहाँ पर इंडियन करेंसी यूज़ करने वाले हैं। सफिक्स सिंबल, अगर आप चाहते हैं कि आपके अमाउंट के पीछे ये रा बन के आए, रुपीज़ लिख के आए, तो आपको यहाँ पर यस करना है। तो अगर यस करेंगे तो आप जो भी अमाउंट वहाँ पर होगा आपका, उसके पीछे आपको यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल लग के आएगा। उसके बाद है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, तो जो आप रुपीज़ का सिंबल यहाँ लेने वाले हैं उसके बीच में अगर आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पर स्पेस मिले तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। उसके बाद लिखा है शो अमाउंट इन द मिलियंस, अगर आप मिलियंस में अपने अमाउंट को शो कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। फिर अगला यहाँ पर है नंबर डेसिमल प्लेस, यानी आप डेसिमल प्लेस के बाद कितने और अंक चाहते हैं। जैसे 2 ही अंक तक हम आगे संख्या चाहते हैं, जैसे कि 50 रुपये 250 पैसे हों तो हम क्या चाहते हैं 50 रुपये 25 पैसे या 50 रुपये 60 पैसे, 2 डिजिट तक हम चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। फिर उसके बाद लिखा है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डिसिमल, तो डिसिमल के बाद जो अमाउंट रिप्रेजेंट हो वो कैसा हो, पैसे के रूप में हो, तो हम यहाँ पर पैसा रहने देते हैं। फिर लिखा है नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, तो 2 वर्ड्स तक ही हम रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर कंफर्म करनी होगी और इसके बाद हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। तो जैसे एक्सेप्ट का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आएगा, आप एक बार इंटर प्रेस करेंगे तो जो आपकी कंपनी होगी वो क्रिएट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपसे पासवर्ड अब मांगा जा रहा है, जो भी आपने पासवर्ड वहाँ रखा था वो आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद इंटर प्रेस करना होगा। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, तो यहाँ पर आपकी जो कंपनी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा है एनेबल द फीचर्स
एज़ पर योर बिजनेस नीड्स, यानी आपको अपनी बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो फीचर्स यहाँ से आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस मिल रहा है शो मोर फीचर्स, अगर यहाँ पर आप यस करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए आपको कुछ और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके बाद लिखा है शो ऑल फीचर्स, यहाँ पर जो नो लिखा हुआ है यहाँ पर अगर आप यस कर देते हैं तो यहाँ पर और बहुत सारे यानी कि सभी प्रकार के जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर जो कंपनी करने जा रहे हैं, चलाने जा रहे हैं, तो वो हमारी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस है। तो यहाँ पर जो पहला वाला अकाउंटिंग है तो इसके जो दो ऑप्शंस हैं मेंटेन अकाउंट्स और इनेबल बिल वाइस एंट्री, तो ये दो ऑप्शंस हम यस कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें इन्वेंट्री यानी कि हमें वहाँ पर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो अगला आने वाली बुक्स है उसको जब हम पढ़ेंगे तब इनकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा हम पहली वाली बुक्स में नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसमें हम सिर्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को हैंडल करने वाले हैं। तो यहाँ हम इसे चाहें तो अभी नो कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद अगर हम चाहें अभी हमें टैक्सेस भी नहीं भरने हैं तो हम यहाँ पर भी नो कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स वहाँ पर अभी नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑनलाइन एक्सेस। तो ये तो फिलहाल आपका फ्री वर्जन है, एजुकेशन वर्जन है, तो यहाँ पर ऑनलाइन एक्सेस हो ही नहीं पाएगा। अगर आपने परचेज वर्जन लिया होगा तभी आपको यहाँ पर ऑनलाइन एक्सेस लेना है। तो फिलहाल इसे भी हम नो कर देते हैं। अब अगर हम चाहें तो इंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। अगर आप चाहें तो इसे कंट्रोल ए की सहायता से भी इसे डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डायरेक्टली सेव करेंगे तो आप इस तरीके से कंपनी के मेन गेटवे ऑफ टैली पर यानी होम पेज पर आ जाएंगे। आपकी कंपनी यहाँ पर क्रिएट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम दिखाई पड़ रहा है। नो वाउचर एंट्रीज यानी अभी तक हमने कोई भी एंट्रीज नहीं की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको यहाँ पर करंट पीरियड के तौर पर शो करेगा कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक आपका पूरा ये एक वित्तीय वर्ष चलने वाला है और आज की डेट 1 अप्रैल 2024 है, ऐसा ये कह रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर बुक बिगिनिंग्स डेट जो थी वो 1 ही अप्रैल रखी थी। अगर आप आज की डेट रखेंगे तो आपको यहाँ पर आज की डेट शो करेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप गेटवे ऑफ टैली जो होम पेज है इसके अंतर्गत आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ से क्रिएट के अंतर्गत आप जाकर यहाँ से ग्रुप्स, लेजर, करेंसी, वाउचर, ये सभी चीज़ें यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आगे चल के हम विधिवत सीखने वाले हैं क्योंकि हम सभी कुछ इसमें प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो आगे हम कल की वीडियो में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और इसी कंपनी के ऊपर आपको क्रिएट करके लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एक ट्रायल बैलेंस कैसे चेक किया जाता है, वाउचर्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट कैसे इसके ऊपर हमें करना है, जिससे हम ये सारे फीचर्स को एक बार देख भी पाएंगे और इनका यूज भी कर पाएंगे। और आप उसके बाद बड़ी ही आसानी के साथ हमारे साथ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन स्टडी 1 जो हम इसमें कैश बुक स्टडी 1 सीखने वाले हैं वो हम आगे चलकर जस्ट सीखने वाले हैं, तो उसको हम सीखेंगे। तो अगर आप इन सभी चीज़ों की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।